हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरण के अंतर्गत पहला भाग बिहार में स्वदेशी आंदोलन को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सखाराम गणेश देउस्कर ने औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के विरोध में देशेर कथा अर्थात देश की बात नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया था। देउस्कर जी की अन्य पुस्तकें थीं देशेर कथा, एटाकोन युग, तिलकेर मुकदमा एवं उनके निबंधों ने बिहार बंगाल के युवकों को उद्वेलित कर दिया और स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो गया। सरकार ने देउस्कर जी की सभी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिहार बंगाल के गांव कस्बों में स्वदेशी मेला, प्रदर्शनी, जागरण संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने लगे थे। लोग स्वदेशी के प्रति आकर्षित होने लगे और स्वदेशी की बिक्री को अस्थायी करने के लिए कार्य किए जाने लगे। स्वदेशी आंदोलन से इंग्लैंड की बनी वस्तुओं की मांग कम हो गई। सरकार की ओर से स्वदेशी आंदोलन को रोकने का हिंसक उपाय किया गया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई। अब आइए चलिए जानते हैं बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। ये सभी जो है स्वदेशी आंदोलन के ही भाग हैं। स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर बंगाल क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद के भाई बारिंद्र घोष, अरविंद घोष के भाई इंद्रनाथ नंदी, सचिंद्रनाथ सान्याल तथा अन्य बिहार का दौरा कर क्रांतिवाद का प्रचार करने लगे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की, तो इसका उत्तर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। आगे है क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर बिहार के युवा भी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। इनमें बिहार नेशनल कॉलेज और टी के घोष अकादमी के छात्र सर्वाधिक सक्रिय रहे थे, इसलिए सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी वहां से क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने में सक्रिय हो गए। आगे है अतुल चंद्र मजूमदार, सुधीर कुमार सिन्हा, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, श्यामनाथ झा, शिव कुमार सिन्हा, नृपेंद्रनाथ बसु, रेवती नाग, बसंत कुमार बख्शी, निशिकांत जैन, कृष्णाचंद्र सूत्रधार, विंधांशु बसु, जयंत सरकार, नरेश चंद्र घोष, रघुवीर, नागरमन मोदी, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, रास बिहारी लाल, मनोरंजन गुहा ठाकुरता, सरयुग प्रसाद, हेमेंद्र नाथ घोष, स्वामी सत्यदेव, दीनानाथ झा, सूर्यदेव नारायण वर्मा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जगदीश्वर झा सहित बड़ी संख्या में बिहारी युवक क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। आगे है देउस्कर ने रांची के नागरमल मोदी को बिहार बंगाल के मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी कार व्यापार से जोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया था। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे है स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्रांतिकारी गतिविधि के अंतर्गत 30 अप्रैल 1908 की संध्या में मुजफ्फरपुर में प्रमुख वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर बम फोड़ दिया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में बम कांड किया, तो 1908 में। और किस पर बम फेंका था, तो इसका उत्तर होगा प्रिंगले कैनेडी। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में काफ़ी
अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग चाहें तो नोट्स कर लें। आगे है, दरअसल वे मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारना चाहा था, परंतु धोखे से वकील कैनेडी सहित उसका परिवार मारा गया। आगे है, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, परंतु प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घिर जाने पर स्वयं को 2 मई 1908 को गोली मार ली और शहीद हो गए। अब है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पत्र पत्रकारों पर प्रतिबंध। अब आगे है, बिहार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन प्रचार पा रही थी, इसलिए सरकार ने 1910 के प्रेस कानून के अंतर्गत देश के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का मुंह बंद कर दिया। देश भर के 350 मुद्रणालयों तथा 300 पत्र पत्रिकाओं को दंडित किया गया। 500 प्रकाशकों को जब्त कर लिया गया। बिहार के जितने भी देश हित के लिए विचार दे रहे थे, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे है, बिहार पाटलिपुत्र, सतयुग, स्वराज कथा, माँ की पुकार आदि पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन सभी के स्वर सरकार की दृष्टि में उग्र तथा शत्रुतापूर्ण थी। जिन प्रकाशकों को सरकार आपत्तिजनक समझती थी, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा देती थी। साथ ही स्वदेशी तथा स्वतंत्रता से संबंधित सहानुभूति रखने वाले पत्र पत्रिकाओं को बिहार में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे किसी भी साहित्य का पता मिलते ही उसे तत्काल जब्त कर लिया जाता था। भारतीय क्रांतिकारी समिति शिविर के गृह सचिव द्वारा भारत के राजाओं एवं लोगों के नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के नाम तथा द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया नामक पुस्तिकाओं को सरकार ने जब्त कर लिया था। आगे है, पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ राजद्रोहात्मक नाट्य साहित्य, यात्रा, पार्टियों, रंगमंचों आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे है, सखाराम गणेश दौस्कर की तिलकिर मुकदमा, छत्रपति शिवाजी, रंजीत रे जीवन यज्ञ पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। आगे, स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विस्तार देने के लिए बिहार के क्रांतिकारियों ने जनसंपर्क के नए नए तरीकों का इजाद किया। गीतों, नाटकों, देशभक्तिपूर्ण उत्सवों, प्रदर्शनियों, प्रतिज्ञा पत्र, दीवार लेखन, रक्षाबंधन आदि के माध्यम से लोगों की भावना एवं कल्पना शक्ति को झकझोरने के उपाय किए जाने लगे। अनेक प्रतिबंधों के बावजूद बिहार क्रांतिकारियों ने सखाराम गणेश देओस्कर के देशेर कथा का हिंदी अनुवाद तथा राधा मोहन गोकुल की पुस्तक देश का धन का प्रचार करते रहे थे। बिहार के कई क्षेत्रों में स्वदेशी प्रेमी स्वदेशी वस्तुओं का फेरी लगाकर बिक्री करते थे। आगे है, स्वदेशी प्रेमी लोग देश प्रेम के महान आदर्शों से अनुप्रेरित थे। जन जागरण से बिहार में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ और देश की स्वतंत्रता के लिए एक भूमि तैयार हुई। तो यह था बिहार में स्वदेशी आंदोलन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।